In the name of Allah, the most gracious, the most merciful। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपने पोएम जो ट्री हमने पढ़ा था क्लास 7 के लिए, आज हम जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ट्रीज जो हमने पढ़ा था, इस ट्रीज का जो पोएम मैंने आपको डीपली डिस्कस करके इसकी सारी चीज़ें आपको बताई थी। पोएम ट्रीज क्यों लिखा है और इस पोएम का थीम क्या है, और ये पोएम लिख करके पोइट क्यों इतना खुश है। पोइट क्यों इतना खुश है? जो जॉयस किल्मर है, एक यूरोपियन पोइट है जिसने ये पोएम लिखी है, वो इस दुनिया को ट्रीज की ब्यूटी बताना चाहता है, इनकी इंपॉर्टेंस, उनकी यूजफुलनेस बताना चाहता है, और साथ में एक मैसेज देना चाहता है कि वी शुड नॉट कट ट्रीज। हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए, हमें ट्रीज को काटना नहीं चाहिए, हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए। क्योंकि परसों जब हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे साइंस, तो उस टाइम भी हमें ये जरूरत पड़ी थी कि ट्रीज आर ओनली सोर्स दैट सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लैनेट। तो आज किसी की थोड़ी सी एक्सरसाइज है, उतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सवाल हैं, मैंने सोचा ये भी आपको मैं बता दूं। हो सकता है आपको थोड़ी डिफिकल्टी आई होगी, तो इसके जो सवाल मैंने लिखे हैं, आप साथ साथ में वीडियो को फॉलो करके अपनी नोटबुक में इनको नोट करते जाएंगे। सवाल ऑलरेडी आपकी टेक्स्ट बुक पे दिए हुए हैं, पेज नंबर 53 पे सवाल यहाँ से उठाते जाएंगे और जवाब वीडियो को देख करके फॉलो करके आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो जैसे इसमें पहला सवाल है, व्हाट डज द पोएट कंपेयर ए ट्री विद। पोएट ट्री को किसके साथ कंपेयर करता है? जब हमने यहाँ पहले ही पढ़ा था, ए ट्री, आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी a poem lovely as a tree। तो यहाँ पे इसका सिंपल जवाब ये है, the poet compares a tree with the beautiful poem। ब्यूटीफुल पोएम के साथ ट्री को कंपेयर करना चाहता है। क्यों? the poet gives a message, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज मिलता है। क्या पैगाम मिलता है? to the whole world to protect trees and understand the usefulness of trees। यानी ट्रीज की यूजफुलनेस जो है, इनकी इंपॉर्टेंस जो है, उसको समझना है, इनकी जरूरत को समझना है, और उसके बाद क्या काम करना है? इनको प्रोटेक्ट करना है, इनको बचाना है। ट्रीज को काटना नहीं है, इनको ज्यादा प्लांट करना है, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज मेड ब्यूटीफुल बाय दिस ट्रीज। दे लिव एंड लेट मेक कंडीशंस फॉर अदर लाइफ, टू सपोर्ट लाइफ। उसके बाद दूसरा सवाल है यहाँ पे, व्हाट डज द ट्री लुक एट ऑल डे। यानी पूरा दिन ये ट्री किसको देखता रहता है? तो यहाँ पे इसका सिंपल जवाब ये है, a tree that looks at God all the day। तो यहाँ पे इसका जवाब अब ये लिखेंगे, the tree looks at God all the day। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड है, how does the tree pray। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, and lifts her leafy arms to pray। यानी इसने अपनी ब्रांच जो है वो फैलाए हुए हैं, और किस लिए? अल्लाह से दुआ मांग रही है, अल्लाह की इबादत कर रही है, उसकी तस्बीहात और तारीफ कर रही है। तो इसका भी जवाब सिंपल है, बिल्कुल शॉर्ट, द ट्री लिफ्ट्स इट्स लीफी आर्म्स टू प्रे। इसने अपने लीफी जो पत्ते वाली इसकी शाखें हैं, वो इसने नीचे झुकाई हुई हैं इस तरीके से, और हाथ फैला करके क्या कर रही है? अल्लाह की तारीफ कर रही है, तस्बीह बयान कर रही है, इबादत कर रही है। देन क्वेश्चन 4, व्हाट डज ए ट्री वियर इन समर। जब हमने पढ़ा था कि समर का महीना आता है, बारिश बरसात का महीना आता है, या फिर विंटर का महीना आता है, तो हर सीजन में डिफरेंट किस्म की कंडीशन इसको बियर करनी पड़ती हैं। जैसे बाहर का मौसम आए तो चिड़ियों के घोंसले इसके ऊपर, बर्फ का मौसम आए तो बर्फ से लपेट जाती है, एक चादर बर्फ की ओढ़ लेती है। तो यहाँ पे समर की चूंकि बात चली है, तो ये पॉइंट में इसका जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा, a tree that may in summer wear a nest of robins in her hair। कि समर का महीना जब आता है उस टाइम पे रॉबिन्स हमने पढ़ा था कि यूरोपियन छोटे छोटे ब्राउन कलर के परिंदे हैं, बर्ड हैं, और ये आकर इन दरख्तों के ऊपर अपना घोंसला बनाते हैं इसके शाखों में। तो वही इसका जवाब आएगा, द ट्री वियर्स द नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन समर। जब गर्मा का महीना आता है तो जो छोटे छोटे परिंदे हैं वो आकर अपना घोंसला बनाते हैं इसके शाखों पे, इसके हेयर्स में अपना घोंसला बनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ ये हो गए इसके सवाल। उसके बाद इसका ग्रामर वर्क उतना ज्यादा है नहीं है, ये ट्रू फॉल्स है, ये आप खुद भी देख सकते हैं। जैसे आपको टिक करना है ट्रू को और एफ लिखना है फॉल्स को, यानी टी एंड एफ।
जैसे द पोइट शैल नेवर सी अ पॉइंट लवली एज अ ट्री, तो ये पहले सेंटेंस में हमें मिल जाता जवाब कि पोइट कहता है कि मैंने ऐसी कोई भी खूबसूरत पोइम नहीं देखी है जैसे मुझे ये पोइम यानी ट्री की तारीफ के बारे में जो पोइम लिखी गई है ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी, तो इसको आप लिखेंगे टी ट्रू। द पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोइट। ये जो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पोएम जो है फूल जिस तरीके से पोइट है नहीं बनाई जाती, नहीं, ये गलत है। यहाँ पे पोइट ने लास्ट सेंटेंस में आपको क्या कहा था, पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, यानी हम तो सिर्फ क्या लिख सकते हैं, एक पोएम, हम एक ट्री बना नहीं सकते। तो यहाँ पे जो इसने स्टेटमेंट दिया है द पोएम्स आर नॉट मेड बाय फूल्स लाइक द पोएट, तो ये फॉल्स है, एफ लिखेंगे आप इसको। उसके बाद सी पार्ट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री, गॉड कैन मेक अ ट्री, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है। इंसान के पास की कोई चीज है नहीं कि वो कोई चीज क्रिएट कर सके, तो ये भी है कि सिर्फ अल्लाह, सिर्फ खुदा जो है एक दरख्त बना सकता है, इसको लिखेंगे ट्रू टी। डी पार्ट इसका है द ट्री डज नॉट लाइक रेन, ट्रीज जो है ये क्या नहीं करते, बारिश को पसंद नहीं करते। अगर बारिश को पसंद नहीं करते हाउ दे कैन ग्रो, तो ये भी क्या है, एफ है, फॉल्स। ए ट्री लुक्स एट गॉड ऑल द डे, तो ये क्या है, ट्रू, इसको भी आप टी लिखेंगे। इसके बाद कुछ वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, जैसे इसने लिखा है प्रेस, ब्रेस्ट, इस तरीके से कुछ राइमिंग वर्ड्स दो चार आपको लिखने हैं। और उसके बाद इसका कोई उतना ज्यादा खास ग्रामर वर्क नहीं है। हाँ, एक चीज आप लिख सकते हैं इसमें, 5 सेंटेंस ऑन योर फेवरेट ट्री, जो आपका फेवरेट ट्री है। जैसे हम देखते हैं खासकर अपने जम्मू कश्मीर की बात हम करेंगे, जहाँ पे एक फेवरेट ट्री हमारा, जिसको पहले यहाँ पे स्टेट ट्री माना जाता था, चिनार, तो उस चिनार के बारे में आप 5 सेंटेंसेस लिख सकते हैं, जिसको आप लिखेंगे ये एक बहुत बड़ा दरख्त होता है, a huge tree, it spreads on a wide area, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे, its leaves turn red in autumn season, जब खज़ां का मौसम आता है उस टाइम पे इसके पत्ते बिल्कुल जर्द हो जाते हैं, जिस तरीके से आग लग जाती है इनमें, ठीक है। इट इज स्टेट ट्री, ये हमारा स्टेट का जो दरख्त है, स्टेट सिंबल है हमारा, ठीक है। इस तरीके से इसमें 2-4 पॉइंट आप ट्री इस पे लिख सकते हैं, चिनार पे, या आप फॉर एग्जांपल वालनट ट्री या अखरोट का दरख्त है, अखरोट बहुत ज्यादा कश्मीर में, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप बाकी जंगल में चले जाएंगे, देवदार होता है, जेडरस, डिडोरा, ठीक है, उसके बारे में आप कुछ लिख सकते हैं 2-4 पॉइंट्स कि ये मतलब फॉर एग्जांपल एवरग्रीन होता है, इसके लीव्स जो होते हैं सिलो एंड ग्रेजुअल, इनमें फॉल होता है, यानी सिलो एंड ग्रेजुअल का मतलब हो गया कंटिन्यूअसली, ऐसा नहीं है कि इनके पत्ते कभी नहीं गिरते, इनके पत्ते गिरते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है, सिलो एंड ग्रेजुअल, यानी एक पत्ता गिरता है साथ में दूसरा आ जाता है, तब तक दूसरा नहीं गिरता, जब दूसरा गिरता है उसकी जगह दूसरा आ जाता है। इस तरीके से हमें ये लगता है कि एवरग्रीन होते हैं, इस तरीके 2-4 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। तो बाकी इसमें और उतना ज्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है।